नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी में, जहां हम ग्रहों की चाल, भाग्य के संकेत और समय के रहस्य को सीधा ज्योतिष की दृष्टि से समझने की कोशिश करते हैं, वो भी बिल्कुल सरल और साधारण सी भाषा में। मैं आचार्य शिवी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सिंह राशि के जून माह के मासिक राशिफल के बारे में। यानी जून का महीना सिंह राशि वालों के लिए क्या लेकर के आ रहा है, आज हम आपको ये बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ज्योतिष से जुड़ी हुई सारी महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक सही समय पर पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं सिंह राशि का जून के माह का मासिक राशिफल। और यहाँ पर हम सबसे पहले बात कर लेंगे ग्रहों की स्थिति और होने वाले गोचर के बारे में। देखिए, सिंह राशि आपकी राशि के स्वामी होते हैं सूर्यदेव, और यह सूर्यदेव शुरुआत में वृषभ राशि में रहने वाले हैं, जो कि आपके दशम भाव में होगी। और इसके बाद 15 जून को ये गोचर करेंगे और मिथुन राशि में, यानी कि आपके लाभ भाव में पहुंच जाएंगे। मंगल ग्रह की स्थिति को देखते हैं तो मंगल ग्रह जो कि आपके भाग्य भाव और आपके सुख भाव, चतुर्थ भाव के स्वामी होते हैं, ये मंगल ग्रह शुरुआत में भाग्य भाव में ही रहने वाले हैं, मेष राशि में, और 20 तारीख को गोचर करेंगे और ये वृषभ राशि में, यानी कि आपके दशम भाव में आ जाएंगे। ये स्थिति मंगल की बहुत श्रेष्ठ होगी आपके लिए। अगर बुध ग्रह की बात करी जाए तो बुध ग्रह जो कि आपके लाभ भाव और आपके धन भाव के स्वामी होते हैं, ये बुध ग्रह शुरुआत में आपके लाभ भाव है, मिथुन राशि है, उसमें ही रहने वाले हैं। और इसके बाद 22 तारीख को गोचर करेंगे और ये कर्क राशि में, यानी कि आपके 12वें भाव में पहुंच जाएंगे। गुरु ग्रह जो कि आपके पंचम भाव और आपके अष्टम भाव के स्वामी होते हैं, ये गुरु ग्रह आपके लिए आपके 12वें भाव में पहुंचने वाले हैं, और यहाँ पर ये आपके लिए एक विपरीत राजयोग भी बनाएंगे। गुरु ग्रह यहाँ कर्क राशि में होंगे और कर्क राशि में ये उच्च के होते हैं। अब शुक्र ग्रह की स्थिति को देखते हैं। शुक्र ग्रह जो कि आपके दशम भाव और आपके तीसरा भाव, मेहनत का जो भाव होता है, छोटे भाई बहनों का भाव होता है, इसके स्वामी होते हैं शुक्र ग्रह आपके लिए। और ये शुक्र ग्रह शुरुआत में मिथुन राशि में आपके लाभ भाव में रहने वाले हैं, और इसके बाद ये शुक्र ग्रह गुरु ग्रह को ज्वाइन करेंगे, आपके 12वें भाव में आ जाएंगे, कर्क राशि में। शनि ग्रह की स्थिति ये है कि शनि ग्रह आपके लिए अष्टम भाव में रहने वाले हैं, और ये यहाँ पर आपके कार्य क्षेत्र में किसी न किसी तरह की प्रॉब्लम्स लेकर के आ ही रहे हैं आपके लिए। और अगर राहु की स्थिति देखें तो राहु ग्रह आपके सप्तम भाव में रहने वाले हैं, और केतु आपकी ही राशि में, यानी सिंह राशि में रहने वाले हैं। यहाँ पर काल सर्प दोष इस माह भी बना हुआ है, और इसका प्रभाव भी आप अपने ऊपर देखेंगे इस पूरे माह में। अब देखते हैं ये आपके लिए क्या लेकर के आ रही है ग्रहों की स्थिति जून के महीने में। तो देखिए, जून का जो ये महीना होगा ना, ये सिंह राशि वालों के लिए गहरे आत्ममंथन और आपके कर्म की परीक्षा, और फिर उससे के साथ साथ धीरे धीरे उभरती हुई कुछ संभावनाएं लेकर के आएगा। इस महीने में जो ग्रहों की स्थिति है, ये कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों को आपके जीवन के सक्रिय करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि लग्न में केतु है, तो इसकी उपस्थिति आपके अंदर वैराग्य, आत्मचिंतन और कभी कभी एक आंतरिक असंतोष की भावना पैदा कर रही है। और केतु का जब लग्न में होते हैं तो व्यक्ति बाहरी दुनिया से थोड़ा सा अलग होकर के स्वयं को समझने की कोशिश करता है। ये आपके साथ स्थिति केतु बनाएंगे। कई बार ये स्थिति आत्मविश्वास में भी उतार चढ़ाव लेकर के आती है, तो इसका भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। तो इसलिए ये जो समय है, इस समय में आप जो भी निर्णय लेते हैं वहां पर 1 से 2 बार अवश्य ही सोचिएगा। और इसके ठीक विपरीत जो राहु आपके सप्तम भाव में बैठे हुए हैं, ये संबंधों और साझेदारी के क्षेत्र को सक्रिय कर रहे हैं। तो इस भाव में बैठ करके राहु अचानक से मिलने वाले अवसर भी लेकर आते हैं, नए लोगों के साथ संपर्क भी लेकर बनाते हैं, विदेशों से या फिर अलग किसी पृष्ठभूमि से जो लोग जुड़े हुए हैं उनके साथ में भी आपके संबंध बने, इस तरह की स्थिति बनते हैं। लेकिन इसके साथ साथ ये राहु भ्रम की स्थिति भी लेकर के आते हैं रिश्तों में।
आपका आपके जीवन साथी के साथ में आपके वैवाहिक जीवन में आप बहुत तरह की उथल पुथल यहाँ पर देख रहे होंगे इस राहु की वजह से। शनिदेव जो कि अष्टम भाव में स्थित है, ये जीवन में गहरे और छिपे हुए पक्षों को लाने का कार्य कर रहे हैं। शनि की तीसरी दृष्टि आपके दशम भाव पर पड़ रही है, यानी कि कार्य क्षेत्र में किसी न किसी तरह की प्रॉब्लम होना, समस्या होना, वो ये शनि लेकर के आ रहे हैं। बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि कुछ सिंह राशि वालों के इस समय में जॉब ना हो या जॉब छूटी हुई हो, इस तरह की स्थिति भी बन रही होगी। अगर जॉब है तो उसमें किसी ना किसी तरह की परेशानियां आपके बॉस के साथ चल रही हो, ये स्थिति भी यहाँ पर बनेगी आपके लिए। अगर यहाँ पर हम गुरु ग्रह की बात करें तो गुरु ग्रह की जो स्थिति है, ये आपके अंदर किसी ना किसी तरह का एक आध्यात्मिक झुकाव बढ़ाती हुई नजर आ रही है। गुरु ग्रह जो कि 12वें भाव में बैठे हैं, ये आध्यात्म की तरफ आपको खींच रहे हैं और कुछ गूढ़ रहस्य, कुछ गूढ़, कहीं ना कहीं आप रिसर्च करना चाहते हैं, किसी ऐसे सब्जेक्ट हो, किसी ऐसे विषय को आप समझना चाहते हैं जिसके अंदर आप रिसर्च कर सकें, ये स्थिति गुरु ग्रह आपके लिए बना रहे हैं। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप ज्योतिष की तरफ आपका ध्यान जाए या न्यूमेरोलॉजी की तरफ आपका ध्यान जाए, ये स्थिति यह गुरु ग्रह आपके लिए बना रहे हैं। अगर मंगल ग्रह की बात करें तो मंगल ग्रह की स्थिति बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन लेकर के आएगी आपके लिए। शुरुआत में जब ये नवम भाव में रहेंगे, भाग्य भाव में रहेंगे, तो धर्म, यात्रा, शिक्षा और भाग्य से जुड़े हुए जो विषय हैं इनको सक्रिय करेंगे। यहाँ पर आपका ध्यान जा सकता है, आप कोई लंबी यात्रा कर सकते हैं, विदेश जाने के चांसेस भी यहाँ पर इस मंगल ग्रह ने आपके लिए बनाए हैं। और जब यह मंगल आपके लिए दशम भाव में आ जाएंगे, तब यहाँ पर आप ये देखेंगे कि करियर और कार्य क्षेत्र में जो आपकी ऊर्जा है ये बहुत ज्यादा बढ़ेगी, मेहनत भी बढ़ेगी और मेहनत का तुरंत परिणाम भी मिलेगा। ये आपके लिए एक बहुत अच्छी स्थिति होगी, जो कि शनि की जो अभी तक आप शनि के वजह से आप परेशान थे, मंगल की जो स्थिति आएगी, जब मंगल वृषभ राशि में होंगे, तब आप ये देखेंगे कि कार्य क्षेत्र में एक स्पीड आ रही है आपके लिए, ये स्थिति बनेगी। शनि ने स्लो किया हुआ था और मंगल यहाँ पर स्पीड लेकर के आएंगे आपके लिए। कुछ नए प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं और कुछ महत्वपूर्ण निर्णय भी आपको लेने पड़ सकते हैं कार्य क्षेत्र में, जो आपके सीनियर्स को, आपके बॉस को पसंद आए, ये स्थिति बनेगी। सूर्य शुरुआत में दशम भाव में रहेंगे, जिससे करियर, प्रतिष्ठा और सामाजिक छवि पर भी विशेष ध्यान केंद्रित रहेगा आपका। इस समय आपको अपने कार्य क्षेत्र में पहचान बनाना या नेतृत्व क्षमता को दिखाने का अवसर आपको मिल सकता है, ध्यान रखिएगा आप। और जब यह सूर्य आपके एकादश भाव में आ जाएंगे तो आप आय के एक से अधिक स्रोत की तरफ आपका ध्यान जाएगा। एक काम मैं कर रहा हूं, एक और काम की तरफ आपका ध्यान जा सकता है। ये सूर्य यहाँ पर आपके आय के एक से अधिक स्रोत भी बना सकते हैं। बुध ग्रह की स्थिति भी इस माह आपके लिए बहुत परिवर्तनशील रहने वाली है। महीने की शुरुआत में बुध जब आपके लाभ भाव में होंगे, धन भाव का स्वामी जब लाभ भाव में आकर के बैठता है तो आर्थिक स्थिति को बहुत मजबूत करता है। और इसके बाद जब यह 22 तारीख को कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे, आपके 12वें भाव में प्रवेश कर जाएंगे, तब आपके विचारों में गहराई और आत्म मंथन की प्रवृत्ति बढ़ेगी। इस समय योजनाओं को शांत मन से पुनः विचार करें और तब उनको लागू करें तो आपके लिए बहुत श्रेष्ठ है। शुक्र ग्रह इस महीने महत्वपूर्ण परिवर्तन लेकर के आ रहे हैं। इस महीने की शुरुआत में शुक्र ग्रह भी आपके लिए एकादश भाव में रहने वाले हैं। एकादश भाव में शुक्र ग्रह की स्थिति बहुत मजबूत मानी जाती है। आप पूरे घर, परिवार और कुनबे को साथ लेकर के चलने की कोशिश करें, ये स्थिति बनेगी। अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहते थे तो ये शुक्र ग्रह उसमें भी आपका साथ देंगे। सामाजिक जीवन, मित्रता और इच्छाओं की पूर्ति के भी संकेत लेकर के आ रहे हैं यह शुक्र ग्रह। और इसके बाद जब 8 जून को ये आपके 12वें भाव में पहुंच जाएंगे, जहां पर गुरु पहले से ही विराजमान है, ये उनके साथ युति बनाएंगे, तब यह संयोजन आपके जीवन में आध्यात्मिक झुकाव लेकर के आएगा, भावनात्मक गहराई लेकर के आएगा। कभी कभी खर्चों में वृद्धि भी यहाँ पर हो सकती है, लेकिन इसके साथ साथ घर परिवार में खुशियां भी आएंगी। आपका जो खर्च होगा वो घर परिवार की तरफ होगा, इस तरह की स्थिति बनेगी। और
ज्योतिष अगर सीखना चाहते थे, ज्योतिष अगर लर्न करना चाहते थे, तो उसके भी सहयोग यह शुक्र ग्रह आपके लिए बना रहे हैं। तो ग्रहों की स्थिति एक महत्वपूर्ण योग आपके लिए बना रही है इस पूरे भाव में। हाँ, काल सर्प दोष जो है, इसकी वजह से भी यहाँ पर आपको थोड़ा जो परिस्थितियां हैं वो चुनौतीपूर्ण होती हुई नजर आ रही हैं, लेकिन परिवर्तनशील। तो कुछ रुक नहीं रहा है, आगे बढ़ रहा है, थोड़ा नेगेटिव थोड़ा पॉजिटिव होकर के आगे बढ़ रहा है, ये एक अच्छी बात है। रुका हुआ कुछ भी नहीं है। देखिए, अगर करियर की दृष्टि से देखा जाए तो इस माह में आप अपने करियर को लेकर के कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन देख सकते हैं। शुरुआत में सूर्य का दशम भाव में होने मतलब कार्य क्षेत्र में कुछ अच्छी बड़ी जिम्मेदारी आपको मिलना, बॉस का, सीनियर्स का आपको सहयोग मिलना, सरकार से रिलेटेड अगर आपका काम था तो गवर्नमेंट का पूरा सहयोग मिलना, कोई गवर्नमेंट से टेंडर पास होना था आपका तो वो अब पास हो, इस तरह के संयोग यहाँ पर बनते हुए अवश्य ही नजर आ रहे हैं। अगर आप किसी प्राइवेट फर्म में, किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं तो यहाँ पर कुछ नई जिम्मेदारियां भी आपको मिल सकती हैं और प्रमोशन होने के चांसेस भी हैं। जॉब बदलना चाहते थे, जॉब बदल भी सकते हैं और एक अच्छी जॉब, जो जॉब अभी आप कर रहे हैं इससे अच्छी जॉब मिले। कहीं घर से दूर जॉब कर रहे थे तो अब आपको घर के पास जॉब मिले, इस तरह के संयोग भी यहाँ पर बनते हुए आपके लिए नजर आ रहे हैं। और अगर आप व्यापारी हैं तो ये समय आपके व्यापार में विस्तार और प्रगति लेकर के आ रहा है। कुछ नए निर्णय और जोखिम उठाने के लिए आपको तैयार रहना चाहिए। आप रिस्क लेंगे और ये आपके लिए बहुत अच्छा पड़ेगा, आपका निर्णय अच्छा रहेगा, इस तरह की स्थिति है। हाँ, पार्टनरशिप में अगर आपका व्यापार है तो यहाँ पर पारदर्शिता बनाए रखने की आवश्यकता जरूर है। किसी ना किसी तरह से आपका आपके पार्टनर से किसी तरह का मनमुटाव हो, ये स्थिति यहाँ पर होती हुई अवश्य ही नजर आ रही है। पार्टनर से किसी बात को लेकर के कुछ धोखा मिले, ये स्थिति भी यहाँ पर आपके लिए बनती हुई नजर आ रही है। विदेश से कहीं से आपका व्यापार था तो वहां से आपके लिए कुछ नया प्रोजेक्ट मिलना या व्यापार में वृद्धि होना, इस तरह के संयोग यहाँ पर बनते हुए आपके लिए नजर आ रहे हैं। अगर धन की स्थिति से देखा जाए तो यह माह आपकी आर्थिक स्थिति में और बेहतर और बढ़ोतरी करता हुआ नजर आ रहा है। शुरुआत में जब धन भाव का स्वामी बुध, जो कि आपके लिए आपके लाभ भाव में रहेगा, ये आपकी सेविंग में वृद्धि करता हुआ नजर आ रहा है। आय के एक से अधिक स्रोत बनेंगे और जहां से आपके पास धन की प्राप्ति होगी, साथ में खर्चों में वृद्धि भी होगी, लेकिन आय ज्यादा रहेगी, सेविंग ज्यादा होगी। अगर संपत्ति की तरफ देखा जाए और वाहन की तरफ देखा जाए तो यह माह यहाँ पर थोड़ा सामान्य से अनुकूल रहने वाला है। भूमि खरीदने के कोई संयोग नहीं बनते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन आप अपनी पुरानी प्रॉपर्टी को सेल करके कुछ नया खरीदना चाहते थे, कुछ बड़ा, मतलब अभी छोटे घर में रह रहे थे, इस घर को सेल करके अगर बड़ा घर खरीदना चाहते हैं तो इस तरह के संयोग यहाँ पर अवश्य ही बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो घर पर और अपने भोग विलास पर पैसा आप खर्च कर सकते हैं, इस तरह के संयोग यहाँ पर बन रहे हैं। वाहन खरीदने के लिए यह माह आपके लिए उचित नहीं है, तो यहाँ पर आप वाहन ना खरीदें तो आपके लिए श्रेष्ठ है। अगर प्रेम जीवन की बात करी जाए तो यहाँ पर आपके प्रेम जीवन में, यानी कि बृहस्पति, ये गुरु ग्रह जो कि आपके 12वें भाव में बैठ रहे हैं और उच्च के होकर के बैठे हैं, तो यहाँ पर प्रेम जीवन में वृद्धि होती हुई नजर आ रही है। कहीं ना कहीं आप अपने उस पार्टनर को अगर आप अपने घर परिवार वालों के साथ मिलाना चाहते थे तो इस तरह के संयोग भी बन सकते हैं। घर परिवार की मंजूरी आपको मिल सकती है। आपके और आपके पार्टनर के बीच में प्रेम की वृद्धि होती हुई नजर आ रही है। हाँ, किसी ना किसी वजह से आपको अपने पार्टनर से कहीं दूर जाना पड़ जाए, काम से रिलेटेड किसी वजह से आपको अपने पार्टनर से दूर जाना पड़े, किसी कहीं यात्रा करनी पड़ जाए, इस तरह के संयोग भी बनते हुए नजर आ रहे हैं। अगर वैवाहिक जीवन की बात करी जाए तो देखिए, अगर आप विवाहित हैं तो राहु का सप्तम भाव में होना, ये आपके लिए आपके वैवाहिक जीवन में बहुत ज्यादा उथल पुथल लेकर के आ ही रहा है। अभी तक बृहस्पति की दृष्टि कहीं ना कहीं आपके वैवाहिक जीवन में थोड़ा शांति बनाए हुए थी, लेकिन अब जब यह बृहस्पति यहाँ से निकलकर 12वें भाव में पहुंच जाएंगे तब यहाँ पर आपको थोड़ा उथल पुथल बनती हुई अवश्य ही नजर आएगी। कहीं ना कहीं आपका आपके पार्टनर पर किसी बात को लेकर के संदेह होना, या फिर आपका पार्टनर आपके ऊपर संदेह करे
करे, शक करे, इस तरह की स्थिति रहेगी। कुछ गलत फहमियों की वजह से आपका रिश्ता टूटने की कगार पर भी आ सकता है, तो इस बात पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। अगर ग्रहों की स्थिति आपकी जन्मपत्री में अच्छी नहीं है तो यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा सावधानी रखनी होगी। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह माह आपके लिए सतर्क रहने के संकेत लेकर के आ रहा है, क्योंकि केतु जब लग्न में होते हैं तो ये मानसिक थकान और ऊर्जा में जो कमी है वो लेकर के आते हैं। और इसके साथ साथ शनि का भी अष्टम भाव में होना, यानी कि आपकी दिनचर्या जो है अगर वो संतुलित नहीं रही, संयमित नहीं रही, तो यहाँ पर आपको स्वास्थ्य को लेकर के कुछ ना कुछ मुश्किलों का सामना अवश्य ही करना पड़ सकता है। योग और ध्यान ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नसों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, पैरों से रिलेटेड कोई समस्या आपको हो सकती है, एकदम इस बात के लिए तैयार रहिए। यहाँ पर अगर हम उपाय की बात करें तो देखिए, इस माह केवल 3 सरल और सात्विक उपाय आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी रहेंगे, जिसमें के सबसे पहले ताम्र पात्र में सूर्य को जल अर्पित करें, गायत्री मंत्र बोलें और सूर्य को जल अर्पित करें, यह आपके लिए बहुत श्रेष्ठ रहेगा। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ भी आप कर सकते हैं अगर आपको पता है तो, नहीं तो आप आदित्य हृदय स्तोत्र को सुने, ये भी आपके लिए बहुत श्रेष्ठ रहेगा। शनिवार के दिन किसी भी जरूरतमंद को काले तिल या सफेद तिल भी दे सकते हैं या फिर काले कपड़े का दान कर सकते हैं, ये आपके लिए बहुत श्रेष्ठ है। पीपल के पेड़ के नीचे सूर्योदय से पहले या सूर्यास्त के बाद अगर आप तिल तेल का दिया जला कर आते हैं तो ये भी आपके लिए बहुत श्रेष्ठ रहेगा। और गुरुवार के दिन अगर आप पीली दाल या फिर हल्दी का दान करते हैं तो यह भी आपके लिए बहुत उत्तम है। तो दर्शकों, यह था सिंह राशि का जून के महीने का मासिक राशिफल। आशा करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।